हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, इसके अभी तक हमने 35 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 36 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी उस वस्तु को वापस ए को 10% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में क्या हुआ है। यानी 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी वस्तु को, तो पहले तो दोस्तों वस्तु हमें पता ही नहीं है, तो माना ए का क्रय मूल्य, यानी ए का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। इसके बाद बोला है कि 10% के लाभ पर बेचता है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर हो जाता है 10% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ए का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 110 रुपये। 110 कैसे हो जाएगा दोस्तों। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। 100 का 10% 10 निकल के आ गया 10 रुपये, और 100 में 10 रुपये को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसमें बोला गया है कि ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, तो बी का क्रय मूल्य होगा, ए का विक्रय मूल्य होगा। जैसे कि हम किसी दुकान पर जाते हैं, उससे सामान लेते हैं, तो हम जो खरीद कर लाते हैं हमारा क्रय होता है, और दुकानदार जो हमको देता है उसका विक्रय मूल्य होता है। इसी प्रकार देखिए, ए का विक्रय मूल्य 110, तो बी का हो जाएगा क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। अब इसके बाद बोला है कि बी उस वस्तु को वापस से ए को 10% की हानि पर बेच देता है। अब बी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। इसका 110 था, तो 110 का फिर 10% हानि, तो 110 का 10% हानि बोला है, तो 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 रुपये। क्या हुआ, 11 रुपये हो गई दोस्तों हानि। तो 110 में से 11 को घटा देंगे, 110 में से 11 को जब घटाया तो कितना हुआ, 99। यानी इसको 99 रुपये में वो बेच देगा। कितने में बेच देगा, 99 में। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 99। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अब 10% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में ए को ना हानि है ना लाभ। ए को 11% का लाभ, ए को 20% का लाभ, बी को 20% की हानि। तो दोस्तों ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ बराबर कितना हो जाएगा। देखिए, उसका वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपये की थी, और उसने क्या करा कि उसने 10% का लाभ लेके इसको बेचा था 110 में, तो इसके पास कितना हो गया, 110 की हो गई, 110 रुपये इसके पास हुए ना। अब इसने 99 में खरीदा है, तो 99 में फिर इसने ले लिया, तो इसका अंतर कितना हो जाता है। इसका 110 में से और 99 को घटाएंगे तो 11 रुपये, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 11 रुपये इसको फिर भी बच गए। इसने 99 में खरीद लिया, 100 की वस्तु थी, 99 में इसको मिला, और 99 मिलने के बाद में 10% इसने लाभ कमा के 110 में क्या कर दिया था, 110 में उसको बेच दिया था, तो इसको तो 11 रुपये का लाभ ही हुआ। 11 रुपये का लाभ मतलब 11% का इसको हो गया लाभ। इसके बाद बोला है, इसमें देखिए ऑप्शन में बोला है कि ए को न हानि होती है न लाभ, बी ए को 11% का लाभ, सी ए को 20% का लाभ, और डी बी को 20% की हानि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ए को 11% का लाभ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ, शेष लाभ को बी तथा सी में परस्पर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ तो कुल लाभ था, यानी लाभ कितना था दोस्तों, जो बांटा गया लाभ कितना था। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में बोला ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल माना ए
प्लस बी प्लस सी का लाभ बराबर एक्स रुपये। एक्स रुपये माना ए प्लस बी प्लस सी का लाभ है एक्स रुपये। अब इसके बाद देखिए, ए को कुल लाभ का 3/5, तो ए को लाभ कितना मिला? ए को लाभ मिला 3/5, तो एक्स का 3/5 मिला, यानी ये हो जाएगा 3x/5। 3x/5। अब इसके बाद बोला है 3/5 शेष लाभ को, तो शेष कितना हो जाएगा हमारा? शेष पूरा कितना था हमारे पास? एक्स रुपये था। एक्स में से 3x/5 को अगर घटाते हैं तो 5 इधर जाएगा, 5x माइनस 3x और बट्टे 5, यानी दोस्तों डायरेक्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया था 5 का। अब यहाँ से बचेगा हमारा 5x में से 3x जाएगा तो 2x/5, ये आया हमारा शेष आ गया 2x/5। इसके बाद बोला है कि बी तथा सी ने परस्पर बराबर बांट लिया। बी और सी का भाग बराबर 2x/5 इतना भाग है। अब इसमें से उसने क्या करा कि बराबर बांट लिया। बराबर बांटा तो 2 से भाग लगा दीजिए, बराबर आ जाएगा। एक का निकल के इसका हो जाता है 2x × 1, बार का गुणा अंदर का, और 5 × 2, 2 से 2 काट देंगे तो ये निकल के आ गया x/5। x/5 दोस्तों एक का है, यानी बी का भी इतना ही है और सी का भी इतना ही है, x/5। अब इसमें आगे बोला है दोस्तों कि यदि सी को ए से 400 कम लाभ प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ था, यानी यदि सी का लाभ कितना हो जाएगा? यदि सी को ए से 400 कम लाभ प्राप्त हुआ हो, तो पहले तो देखते हैं ए को सी को ए से, ए का कितने था? 3x/5 और ए का कितना इसमें फिर आता हमारा सी को ए से, तो सी का तो इतना ही है x/5 है। और बोला है कि सी का लाभ करना है ना, तो सी से ए को, तो ए का ये था और सी का ये है, तो 400 कम लाभ प्राप्त हुआ हो, यानी इसको 400 कम है, इसका 400 ज़्यादा, तो इसको कर देते हैं बराबर 400 कम प्राप्त हुआ तो कुल लाभ है। कुल लाभ पूछा है तो दोस्तों सी का लाभ बराबर यहाँ हो जाता हमारा 3x/5 को एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ से 3x माइनस एक्स कर लेंगे। 3x माइनस एक्स करने के बाद बराबर हो जाएगा 400 और ये हो जाता हमारा 2x बराबर 5 चौक 20, यानी ये हुआ 2000, यानी इसका डायरेक्ट गुणा कर दिए। डायरेक्ट करने के बाद 2 से इसको काट देते हैं 1000 बार, तो x बराबर हो गया 1000 रुपये। 1000 रुपये, यानी दोस्तों 1000 रुपये को इन तीनों में बांट दिया गया था और इस रेशियो में बांटा था, जिसको आप निकाल भी सकते हैं। तो चलिए, इसमें बस अमाउंट पूछा था कितना अमाउंट था, तो हमने निकाल दिया 1000 रुपये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं और उनके लाभों को 4:5 के अनुपात में बांटते हैं, अर्थात वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ को 2:3:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। तदनुसार सी को शामिल करने के लिए ए तथा बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाता है। यानी दोस्तों इसका जब तीन व्यक्ति इसको बांटेंगे तो कम हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है कि कितने में छोड़ना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या है, ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। तो पहले दोस्तों माना टोटल रुपये बराबर x, टोटल रुपये बराबर x मान लेते हैं। अब बोला है कि ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं और उनके लाभों को 4:5, तो लाभ का अनुपात बराबर है
4:5, ये लाभ के अनुपात हैं। अब इसके बाद बोला है अंततः वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेती हैं। सी को भी शामिल कर लेते हैं तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? ए का लाभ हो जाएगा, ए का लाभ बराबर हो जाएगा कितना? एक्स का 4/9, यानी दोस्तों 5 और 4 हुआ 9। 9 टोटल है तो एक हिस्सा 4 है किसका? ए का, यानी 4x/9 हो गया इसका। अब फिर बी का लाभ कितना हो जाता है? बी का लाभ हो जाता है हमारा 5x/9, यानी 5वां भाग हो जाएगा इसका। अब इसके बाद बोला है कि अंततः वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ को 2:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात कितना हो जाएगा? इसमें दे रखा है दोस्तों 2:3:1 के अनुपात में। यहाँ आप लाभ का अनुपात या ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का अनुपात कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने करके दे दिया। अब इसके बाद देखिए ए का अनुपात कितना हो जाएगा? ए का लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? टोटल का 2 और 3 कितना होता है? 2 3 5 और 1 6, यानी 2x/6, यानी दोस्तों x तो हमारा टोटल था उसका ये हो जाता है 2 से 3 बार, यानी x/3 ए का हुआ। फिर बी का लाभ का अनुपात, अब बी का कितना हुआ? ये भी 3x/, हुआ 3x/3 2 5 और 1 6 हुआ, 3 से काटा 2 बार, यानी x/2, ये हो गया हमारा बी का। अब सी का क्या होता है? सी का लाभ का अनुपात। अब सी का दोस्तों निकालेंगे तो सी का हो जाता है हमारा x का 1 ही है तो x का इंटू 1 में करेंगे और 6, यानी इसको x/6 लिखेंगे, x/6। तो ये हमारे तीनों का निकल के आ जाता है। अब इसके बाद क्या बोला है? सी को शामिल करने के लिए ए तथा बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाता है, यानी अपने भाग को किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाता है। दोस्तों इसको क्या करना है हमें? ए अनुपात बी निकालना है। तो ए का पहले देखिए 4x/9 और माइनस ए का यहाँ था और फिर इसके बाद यहाँ है ए का x/3, ये तो हो जाता हमारा ए का कितने में छोड़ना, इसको टोटल इतना था तो इतना घटेगा तो कितना बाकी रहेगा। इसके बाद बी का लेते हैं तो बी का था 5x/9 और इसमें से फिर बी का घटाना है, यानी x/2, ये घटाएंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा कितना हो जाता है? यहाँ से 9 को एलसीएम लिया तो ऊपर तो 4x बचेगा, इसके बाद 3 3 9 और यहाँ हो जाता है 3x, ये आया हमारा ए का। इसके बाद यहाँ से लेंगे तो 9 दूनी हो जाता है 18, इसके बाद 9 दूनी 18, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ऊपर x माइनस, इसके बाद 2 नी में 18 और यहाँ हो जाएगा 9x हुआ। अब इसके बाद अनुपात निकल के आता है हमारा x/9, तो यहाँ हो जाता है और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? x/18, 9 से इसको काट देते हैं 2 बार। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको अनुपात में तो ये इधर चला जाएगा हमारा 2x/x, ये ऐसे हो जाएगा। इसके पास कुछ नहीं तो 1 होता है दोस्तों, 1 होता है 1, तो x थे x कट गया, इसका आ जाएगा 2:1, यानी 2:1, यानी a/b बराबर 2:1 के रूप में आएगा। तो इतने में इसको छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है। एक दुकानदार
उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। दोस्तों वास्तविक कीमत हमें पता नहीं है, तो पहले तो इसका वास्तविक कीमत मान लेते हैं। माना वस्तु की वास्तविक कीमत बराबर x रुपये मान लेते हैं। दोस्तों ये वस्तु की वास्तविक कीमत होगी। अब इसमें बोला है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य, और निर्धारित मूल्य क्या है, निर्धारित मूल्य बराबर 275। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों, प्रश्नानुसार लेते हैं इसको। तो इसमें बोला गया कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है, एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है, 5% की छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। यानी 275 माइनस 275 का 5% क्या करता है, 5% छूट देता है। छूट देने के बाद x पर क्या करेगा कि x प्लस x का 4.5% लाभ कमाता है, 4.5% लाभ कमाता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 275 हुआ और माइनस 5 से काटा, इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 20 बार, और इसके बाद 5 से काटेंगे तो 4 बार, 5 से काटेंगे तो 5 बार, ये हुआ 55। अब 55 बट्टे हो जाता है 4 और बराबर यहाँ x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 0 और बढ़ा लेंगे और पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट हटाने के बाद अब फिर 5 से काटते हैं इसको, तो ये कटेगा 200 बार, 5 निम 45, 9 बार। इसके बाद ये हो जाएगा 9x बट्टे 200 और यहाँ पे हमारा 4 इधर चला जाएगा, 4 इंटू 275 बट्टे में 4 रहेगा माइनस 55 और बराबर ये इधर आ जाएगा 200x प्लस 9x और बट्टे हो जाएगा 200। ये हमारा इतना हुआ। इसके बाद 4 से इसको काटते हैं, 4 पंजे 20, 50 बार, और यहाँ से इसको 4 पंजे 20 हुआ, 2 4 सत्ते 28, 2 30, 4 दूनी 8 और 3 1100 माइनस 55 बराबर यहाँ हमारा हो जाता है 209x बट्टे हो जाएगा 50। तो ये हमारा कितना हो जाता है, यहाँ हो जाएगा हमारा 1145 बराबर 2009x बट्टे 50। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा ये यहाँ से कितना आएगा, तो दोस्तों ये हमारा, हाँ अरे यहाँ गलती होगी दोस्तों, इसको 0 कर लेना क्योंकि यहाँ 1100 में से 55 घटाएगा तो 1045 बचेगा। इसके बाद ये होगा हमारा 209 से इसको काट सकते हैं हम 5 बार, ये 5 बार कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 5 बराबर x बट्टे 50 और ये इधर जाएगा तो x बराबर 5 इंटू 50 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 250 रुपये। कितना हो जाएगा, 250 रुपये। दोस्तों x का जो वास्तविक मूल्य इसका होगा वो 250 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, इसमें बोला है 40 नंबर में कि एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, कुकर का क्रय मूल्य है। दोस्तों तो इसमें कुकर का विक्रय मूल्य का अंतर, कुकर का विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर तो प्रतिशत में अंतर प्रतिशत में कितना हो जाएगा। यानी इसमें बोला गया है कि पहला बोला है दोस्तों 16% के लाभ पर बेचा गया, अब बोला है कि 20% माइनस 16%, इन दोनों का अंतर आया 4% का,
4%। यानी दोस्तों इसमें बोला गया था कि एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य है तो 20% लाभ होता, 16% लाभ होने पर 16% पर बेचा जाता, फिर कह रहा 20% लाभ पर बेचा जाता। तो इन दोनों का दोस्तों जितना अंतर आएगा, अंतर को लिखना है। यानी अंतर आया 4% और अंतर का हमको वैल्यू दे रखा है 20 रुपये। यानी बोला है कि 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20 रुपये इसका दोस्तों अंतर ही दे रखा है उसने। और 100% का वैल्यू निकाल लीजिए तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। कुकर का क्रय मूल्य बराबर 100% का मान, तो इसमें 20 बट्टे लिखेंगे 4, क्योंकि ये 4% का मान था, 1% का निकल आया। इसके बाद 100 से गुणा कर दीजिए, 4 से काटेंगे 5 बार और इसमें हो जाता है 5 × 100 यानी 500 रुपये। 500 रुपये का जो था दोस्तों कुकर का जो कीमत था 500 रुपये था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को इसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य कितना है? यानी एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर, तो माना मेज का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। कितना है? x रुपये। अब देखिए x रुपये है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? x का 110% होगा, 110% के लाभ पर बेच रहा है तो 0 से 0 यानी 11x/10। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार बोला है दोस्तों, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता। क्रय मूल्य से 5% कम, क्रय मूल्य यानी x का 95% पर ही बोला है, 95% पर ही बोला है। 95%, 5% कम का मतलब 100 में से 5 घटाया 95 बचा। अब 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता, यानी विक्रय मूल्य 11x/10 का 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी 120% हो जाएगा, ये 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? यही अब ये क्वेश्चन हमारा सेट हुआ दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे? 0 से 0 कट गया, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 19 बार 5 से काटा, 5 × 5 = 45, 19 बार। अब इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, 19 × 57, ये हो जाता हमारा 57x/50 बराबर, यहाँ से क्या होगा? 11x + 800 हो जाएगा बट्टे 10, यानी 10 का एलसीएम ले लिया 800 हो गया। 0 से 0 कट गया, 5 से, अब देखिए यहाँ 57x और ये हमारा क्या होगा कि 5 हमारा जाएगा उधर, ये था 11x + 800 इतना था। तो 57x बराबर 11 में पंजे हो जाएगा 55x + 8 × 40, 4000, ये हुआ इतना। इसके बाद देखिए यहाँ से आ जाता है हमारा 57x और इसको इधर ले लेते हैं तो -55x और इसको बराबर में ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 4000। यहाँ से काटेंगे तो 2x बचेगा, बराबर हो जाएगा 4000 रुपये। यहाँ से काट दिया दोस्तों 2000, तो x बराबर कितना आ जाता है हमारा? x बराबर हो गया 2000 रुपये। दोस्तों x बराबर 2000 रुपये जो कि हमने क्रय मूल्य माना था,
यही इसमें पूछा गया था कि मेज का क्रय मूल्य कितना है, तो 2000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।